हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेयर एंड अप्रोच। दोस्तों, कल हम लोगों ने स्टैटिक का एक चैप्टर जो कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक को हमने देख लिया था। और आज जो हमारा विषय होगा वो स्पोर्ट्स होगा। स्पोर्ट्स के हम सारे आयामों को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डील करने के दौरान बताया था कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते ही है, वो चाहे वो करेंट बेस्ड हो या स्टैटिक के क्वेश्चन हो, वो आते हैं। तो आज स्पोर्ट्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स के 4 आयाम को देखेंगे। जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि खेल से संबंधित विभिन्न ट्रॉफियों को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों को देखेंगे। उसके बाद विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को देखेंगे और खेल के परिसर को देखेंगे कि कौन सा खेल किस कोर्ट किस चीज पे खेला जाता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, खेल से संबंधित विभिन्न ट्रॉफियां। तो ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कुछ चीजों को मैं स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, कुछ चीजों के लिए मैंने ट्रिक बना रखा है, ऐसा ट्रिक जो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिकेट का देखते हैं कि क्रिकेट का कौन सा ट्रिक है। तो क्रिकेट है, तो ट्रिक है कि क्रिकेट के रण से ऐसी विजय ईशान दिला देंगे। ठीक है, क्रिकेट के रण से ऐसी विजय कौन दिला देंगे? ईशान। ईशान शर्मा जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो अब बारी बारी से इसके मेन कैरेक्टर को तोड़ते हैं, जैसा कि हमारा आदत रहा है। तो क्रिकेट से तो क्रिकेट हो गया, इसमें आपको ये भी रिलेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टेटमेंट किस गेम का है। तो क्रिकेट से क्रिकेट हो गया। रण से रणजी ट्रॉफी, यानी रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। उसके बाद रण से ऐसी, अब ए में ए से एसएच कप, ए से एसएच कप, सी से सी के नायडू कप। उसके बाद ऐसी हो गया विजय, विजय से विजय हजारे ट्रॉफी। ईशान, ईशान से ईरानी कप, दिला देंगे से दिला से दिलीप ट्रॉफी और देंगे से देवधर ट्रॉफी। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि क्रिकेट के रण से ऐसी विजय ईशान दिला देंगे। पहले इस स्टेटमेंट को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद कैरेक्टर को समझिएगा, उसके अंदर के वर्ड्स को फॉर्मेशन कीजिएगा छोटे छोटे वर्ड से, और उसके बाद जब एक बार रिकॉल हो जाए तो माइंड में समराइज करते रहिएगा, तभी वो आपका अपना होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो रण से रणजी ट्रॉफी, ए से एसएच कप, सी से सी के नायडू कप, विजय से विजय हजारे ट्रॉफी, ईशान से ईरानी ट्रॉफी, दिला से दिलीप ट्रॉफी और देंगे से देवधर ट्रॉफी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गेम पे, उसके ट्रॉफी को देखते हैं। तो नेक्स्ट गेम है फुटबॉल, और फुटबॉल के दो महान खिलाड़ी जिनको सारा दुनिया जानता है, लगभग 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जानता होगा उनको, तो वो मेसी और रोनाल्डो है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो इसमें बस सिंपल सा ट्रिक है कि मेसी से रोनाल्डो, फुटबॉल में मेसी से रोनाल्डो, मेसी से रोनाल्डो। तो मे से मटर का कप, मे से मटर का कप। ठीक है, सी से संतोष ट्रॉफी, सी से संतोष ट्रॉफी, से सुब्रतो कप, रो से रोवर्स कप, न से नेहरू कप और ड से डूरंड कप। इसके कैरेक्टर को देखिए, मे से मटर का कप, सी से संतोष ट्रॉफी, से सुब्रतो ट्रॉफी, फिर रो से रोवर्स कप, न है तो न से नेहरू कप और ड से डूरंड कप। सिंपल सा ट्रिक है फुटबॉल का, मेसी से रोनाल्डो। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मे से मटर का कप। दिमाग में जैसे मैं मे कहूं सी कहूं अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। मे से मटर का कप, सी से संतोष ट्रॉफी, से सुब्रतो कप, रो से रोवर्स कप, न से नेहरू कप और ड से डूरंड कप। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रॉफी को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रॉफी में बैडमिंटन है। जितना भी स्पोर्ट्स का ट्रॉफी हो, उसका पहले हेडलाइन को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर का आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक बार रिकॉल कीजिएगा कि फुटबॉल में क्या था, तो मेसी से रोनाल्डो। क्रिकेट में क्या था कि क्रिकेट के रण से ऐसी विजय ईशान दिला देंगे। तो आपको सारा कैरेक्टर याद हो जाएगा। उसके बाद हम बैडमिंटन को देखते हैं। तो बैडमिंटन में क्या है कि बेड के ऊपर सुधीर था, बेड के ऊपर सुधीर था। तो बेड है तो बेड से बैडमिंटन हो गया। ऊपर से याद रखिएगा उबेर कप, उबर कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। बेड के ऊपर सुधीर था, बेड से बैडमिंटन हो गया। ऊपर से उबर कप, सुधीर से सुधीरमन कप और था से थॉमस कप। ऊपर से उबर कप, सुधीर से सुधीरमन कप, था से थॉमस कप हो गया।
बेड के ऊपर सुधीर था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हॉकी आएगा। हॉकी के लिए क्या ट्रिक है उसको देखिए। तो देखिए हॉकी के ट्रिक का नाम है डरा सुल्तान का ध्यान झांसी की रानी पर। युद्ध हो रहा था तो जो सुल्तान है वो डर चुका था क्योंकि उसकी सेना परास्त हो चुकी थी। अब जो सेना है वो परास्त हो चुकी थी तो उसका ध्यान जो था सुल्तान का किसके ऊपर था, झांसी की रानी के ऊपर था कि वो जो है कैसे वीरता से सामना कर रही है दुश्मन का। तो ट्रिक क्या है, लाइन क्या है कि डरा सुल्तान का ध्यान झांसी की रानी पर। ठीक है, तो इसको हॉकी से रिलेट तो ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हॉकी के मैच में जो सुल्तान का टीम था वो हार रहा था, इसलिए जो डरा हुआ सुल्तान था उसका ध्यान किस पे था, झांसी की रानी पे उस मैच में। ठीक है, तो इस लाइन का वो है कि डरा सुल्तान का ध्यान झांसी की रानी पर। किसमें, हॉकी में। डरा से इंदिरा गांधी गोल्ड कप, सुल्तान से सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यान से मेजर ध्यानचंद कप, और रानी से रानी झांसी कप। फिर से हॉकी का मैच चल रहा था, किसके किसके बीच, आप ऐसे रिलेट कीजिए। हॉकी का मैच चल रहा था, एक साइड सुल्तान का टीम था और दूसरा साइड झांसी का टीम था, रानी का टीम था। और रानी स्वयं मैच में थी पर सुल्तान मैच देख रहा था। तो क्या हुआ कि सुल्तान की टीम हारने लगी। तो जब सुल्तान की टीम हारने लगी तो जो सुल्तान का ध्यान है वो पूरा का पूरा कहाँ पे था, झांसी की रानी पे था कि वो जो है वो एक गोल ना कर दे। इसलिए डरा सुल्तान का ध्यान कहाँ पे, रानी झांसी पर, झांसी की रानी पर। तो डरा से इंदिरा गांधी कप, सुल्तान से सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यान से मेजर ध्यानचंद कप, और रानी से रानी झांसी कप। अब हम आगे चलते हैं। आगे आएंगे तो टेनिस मिलेगा। तो टेनिस के लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि टेनिस को आप टेंशन से रिलेट कीजिए, टेंशन से रिलेट कीजिए। ठीक है, टेनिस को आप टेंशन से रिलेट कीजिए। जब आप टेंशन में होते हैं तो आप दिन में भी खो जाइएगा, दिन में भी आप खो जाइएगा, क्योंकि टेंशन में पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ जा रहा है। तो इसका स्टेटमेंट है कि यू विल लॉस्ट इन फॉरेस्ट इन डे। आप जो है फॉरेस्ट को लेकर टेंशन, जंगल मतलब क्या होता है, जंगल का मतलब क्या होता है, टेंशन में आदमी दिमाग में एकदम जंगल हुआ रहता है, उस तरह से रिलेट कीजिए कि यू विल लॉस्ट इन फॉरेस्ट इन डे। किसका ये है स्टेटमेंट, टेनिस का है। क्यों टेनिस का है, तो जब दिमाग में जंगल नुमा चीजें विचार आती हैं तो आपको दिन ना समझ में आएगा ना रात, आप दिन में भी भूल जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि यू विल लॉस्ट इन फॉरेस्ट इन डे। यू से यूएस से ओपन, विल से विलंगडन ओपन, लॉस्ट से ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा, लॉस्ट से ऑस्ट्रेलियन ओपन, लॉस्ट को ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फॉरेस्ट को फ्रेंच ओपन, और डे से डेविस कप। फिर से देखिए टेनिस का स्टेटमेंट क्या है कि यू विल लॉस्ट इन फॉरेस्ट इन डे। ठीक है, टेनिस में तो यू से यूएसए ओपन, विल से विलंगडन ओपन, लॉस्ट से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फॉरेस्ट से फ्रेंच ओपन, डे से डेविस कप। अब ये पूछता है कि ये बताइए कि ये गेम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखिए जो यूएसए ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जो विलंगडन ओपन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जंगल होने के लिए मिट्टी कौन जरूरी है, तो फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट। ठीक है, यूएसए बहुत ज्यादा विकसित है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा विकसित है, तो वहां पे कोर्ट एकदम हार्ड किया रहता है। ठीक है, और विलंगडन ग्रास कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार आप रिलेट कर लीजिएगा कि टेनिस का था यू विल लॉस्ट इन फॉरेस्ट इन डे। अब आगे चलिए, आगे चलिएगा तो आपको मिलेगा गोल्फ। ठीक है, तो जो गोल्फ है उसको रिलेट करने के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपने गोल्फ का मैच देखा होगा। तो गोल्फ के मैच में जब गोल्फ का मैच होता है उसको खेलने की प्रवृत्ति किसकी रहती है, वो बेसिकली प्रिंस या फिर ऊंचे जो अमीर आदमी है वो खेलते हैं। ठीक है, तो जो वो होता है गोल्फ का जो गेम होता है उसमें प्रिंस जब हिट करता है बॉल को तो बॉल बहुत दूर जाके गिरता है, और उसी को दूरी को मापना होता है कि कौन कितना दूर हिट कर दिया। तो उसको जाने के लिए आपको राइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले राइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उतरिएगा, उतर के वॉक करिएगा तब ना बॉल उठाइएगा। तो देखिए सबसे पहले गोल्फ जो खेलता है वो अमीर यानी प्रिंस अमीर प्रवृत्ति का आदमी खेलता है। ठीक है, तो जो प्रिंस है वो गोल्फ को हिट किया, हिट करने के बाद एक आदमी जाएगा वो बॉल देखने के लिए कितना दूर गया है, तो वो चल के तो नहीं जाएगा,
वो राइड करके जाएगा, वो एक कार से राइड करके गया और बॉल से कुछ देर पहले उतरेगा बॉल उठाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उसको वॉक करना पड़ेगा। यही स्टोरी है कि प्रिंस ने बॉल को हिट किया, बॉल को लाने के लिए एक छोटा सा जो कार होता है आपने देखा होगा, वो जाता है कि बॉल कितना दूर गया, तो राइड करना पड़ा, फिर बॉल को उठाने के लिए वॉक करना पड़ा। तो यही एक स्टोरी है, प्रिंस से प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइड से राइडर कप और वॉक से वॉकर कप। राइड से राइडर कप, वॉक से वॉकर कप, प्रिंस से प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ने हिट किया बॉल, बॉल को लाने के लिए एक छोटा सा जो कार आता है उससे राइड करना पड़ा, उसके बाद उतर के वॉक करना पड़ा। यही स्टोरी है। आगे चलते हैं। आगे देखिए टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को रटने के लिए एक स्टेटमेंट है, उसको आप याद रखिएगा, बस उससे रिलेट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए टेबल टेनिस के छोटे योद्धा, दो छोटे योद्धा थे, एक का नाम श्वेत था, दूसरा का नाम कोरबिल था। टेबल टेनिस के छोटे योद्धा श्वेत और कोरबिल, टेबल टेनिस के छोटे योद्धा श्वेत और कोरबिल अर्ल के महल में, किसके महल में? अर्ल के महल में बिरला राजा से भिड़ गए। बिरला राजा से कौन भिड़ गए? टेबल टेनिस के दो छोटे योद्धा थे, वो बिरला राजा से भिड़ गए। कौन से महल में? अर्ल के महल में। फिर से रिलेट कीजिए, श्वेत और कोरबिल नामक दो छोटे योद्धा अर्ल के महल में बिरला राजा से भिड़ गए। बस हो गया। श्वेत और कोरबिल नामक दो छोटे योद्धा अर्ल के महल में, अर्ल के बार बार बोलिएगा, अर्ल के महल में। योद्धा का नाम क्या था? श्वेत और कोरबिल। महल का नाम अर्ल था, राजा का नाम बिरला था। हो गया काम खत्म। टेबल टेनिस के छोटे योद्धा। तो श्वेत से रिलेट कीजिएगा, श्वेतलिंग कप, कोरबिल से कोरबिलोन कप, अर्ल से अर्ल स्टोथ कप और बिरला राजा से जेडी बिरला ट्रॉफी। ठीक है। तो टेबल टेनिस के छोटे योद्धा श्वेत और कोरबिल, अर्ल का महल, राजा बिरला। तो श्वेत से श्वेतलिंग, कोरबिल से कोरबिलोन, अर्ल से अर्ल स्टोथ और बिरला राजा से जेडी बिरला ट्रॉफी। हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, दो छोटा छोटा और ट्रॉफी को देख लीजिए कि हॉर्स रेसिंग से संबंधित एक ट्रॉफी है जिसका नाम है डर्बी कप। डर्बी कप का संबंध किससे है? हॉर्स रेसिंग से। उसी प्रकार वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है रोइंग से। नौका दौड़ जो होता है ना, नौका दौड़ में कौन सा ट्रॉफी मिलता है? वेलिंगटन ट्रॉफी, रोइंग। ठीक है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? रोइंग से। और हॉर्स रेसिंग डर्बी कप, डर्बी कप का संबंध किससे? हॉर्स रेसिंग से। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? रोइंग से। अब आगे चलिए, आगे चलिएगा तो आपको खिलाड़ियों की संख्या और खेल से संबंधित तथ्य मिलेगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप उसको उसको मतलब रिकॉल करने के लिए आप स्टेटमेंट को बोलिए कि श्वेत और कोरबिल नाम के दो छोटे योद्धा था, अर्ल का महल था, जेडी बिरला से लड़ रहा था। टेबल टेनिस हो गया। उसके बाद क्रिकेट के रन से ऐसी विजय कौन दिला देंगे? किसान दिला देंगे। ऐसे आप रट के उसके बाद उसको लिखिए, तभी वो आपका अपना होगा। ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे खेल का नाम, तो सबसे पहले 11 वाला को एक साइड कर लीजिए, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। देखिए फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो HFC, जो HFC है वो 11। ठीक है। HFC 11, HFC 11 ऐसे रख लीजिए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, HFC 11। ठीक है। उसके बाद जो वॉलीबॉल होता है उसमें 6 होते हैं। इस चार्ट को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपका ये अपना होगा। ठीक है। HFC 11, हॉकी, फुटबॉल और जो ये क्रिकेट होते हैं उसमें एक साइड जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होता है, कबड्डी में 7, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2, या तो सिंगल होता है या तो डबल होता है। कौन कौन सा सिंगल और डबल दोनों होता है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, दोनों तीनों नेट से ही खेला जाता है। तो तीनों जो वो नेट का आकार का जो चीज होता है तो वो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। फिर से वो याद कराते हैं, HFC 11, HFC 11, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11। उसके बाद जो वॉलीबॉल है 6, कबड्डी 7, वॉलीबॉल 6, कबड्डी 7, खो खो 9। ठीक है। खो खो 9, बास्केटबॉल 5। तो आप यहां से लेट कीजिए, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, कबड्डी 7, खो खो 9। ठीक है। अब यहां से लेट कीजिए, सबसे पहले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल 5, बास्केट 6, बास्केट 6, कबड्डी 7, कबड्डी 7, खो खो, खो खो
9। ठीक है, वॉलीबॉल 5, बास्केटबॉल 6, कबड्डी 7, खो खो 9। ठीक है, बार बार मेरा वीडियो देख के भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आइएगा तो देखिए हैंडबॉल। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 और किस में होते हैं, तो 7 आपने देखा था कबड्डी में होते हैं। तो हैंडबॉल और कबड्डी दोनों में 7, हैंडबॉल और कबड्डी दोनों में 7। उसके बाद पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में 9 होते हैं, सॉफ्ट बॉल में 9 होता है, और खो खो में भी 9 बताया था मैंने आपको। अगर हम इसको समराइज करके, अगर इसको मतलब हम छोटा करके लिख दें तो देखिए 11 में आप याद रखिएगा HFC। ठीक है, 9 में था एक खो खो था, खो खो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लेट कर सकते हैं कि ऐसे लेट कर सकते हैं, एक तो के होगा, के से खो खो, उसके बाद बेसबॉल, शॉर्ट बॉल, KBS 9 KBS, 11 HFC हो गया। और कबड्डी और हैंडबॉल में 7, पोलो में 4। ठीक है, रग्बी में कितना होता है 15। अब यहाँ पे आपको KB से खो खो, वॉलीबॉल, शॉर्ट बॉल 9, खो खो, वॉलीबॉल, शॉर्ट बॉल 9, HFC 11, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। ठीक है, और उसके बाद 5 6 7, उसके बाद 9 था। ठीक है, यहाँ पे था 5 स्टार्ट होता वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल 6, कबड्डी 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको रटिएगा, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग करके रट जाइएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं आपके लिए। देखिए HFC 11 क्लियर है। उसके बाद 5 में बस एक ही है जो बास्केटबॉल है, 6 में एक ही है जो कि वॉलीबॉल है, कबड्डी में 2 है, एक कबड्डी है, एक कबड्डी और एक हैंडबॉल है। कबड्डी और हैंडबॉल जो है KH, एक कबड्डी एक हैंडबॉल, ये 7 है। उसके बाद 9 वाला है KBS, खो खो, बास्केटबॉल, सॉरी बेसबॉल और शॉर्ट बॉल। उसके बाद रग्बी में 15 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। इस लिस्ट को आपको बार बार रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आइएगा तो आप विभिन्न देशों का राष्ट्रीय खेल को देखिएगा। तो इस राष्ट्रीय खेल को भी मैं अलग अलग खेलों का जो एक लिस्ट है वो लेकर आया हूं। जैसे हॉकी भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, और फिनलैंड का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आइस हॉकी है। आइस हॉकी क्योंकि ये ठंडे प्रदेश होते हैं तो यहाँ हॉकी नहीं खेला जाएगा, आइस हॉकी। फिनलैंड भी ठंडा प्रदेश है, आइस हॉकी। भारत पाकिस्तान हॉकी 4 हो गया। उसके बाद देखिए फुटबॉल बहुत ज्यादा देशों में खेला जाता है, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली, स्पेन। ऐसे रटिएगा, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऐसा रटिएगा। ये सारा सारा फुटबॉल। चीन में वॉलीबॉल खेला जाता है और टेबल टेनिस भी खेला जाता है। जापान में जैसे जूडो और बेसबॉल, जूडो बेसबॉल। थाईलैंड में मुक्केबाजी, कोरिया में ताइक्वांडो, अमेरिका में बेसबॉल या बास्केटबॉल खेला जाता है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेला जाता है क्रिकेट, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और भूटान का तीरंदाजी है, स्कॉटलैंड का गोल्फ है। भूटान का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है। भूटान का तीरंदाजी है। सबसे पहले क्रिकेट को हटाइए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है। उसके बाद हॉकी को हटाइए, भारत पाकिस्तान। आइस हॉकी को हटाइए, ठंडा प्रदेश में जाइए, कनाडा, फिनलैंड। ठीक है, फुटबॉल में तो पूरा का पूरा देश ही है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है, स्पेन है, इटली है। ठीक है, ये सारे देश, ब्राजील है, ये सारे फुटबॉल में आते हैं। चीन में वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, जापान में जूडो और बेसबॉल। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय खेल वाला भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे देखते हैं परिसर वाले को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए क्रिकेट है वो किस पे खेला जाता है, पिच पे। क्रिकेट किस पे खेला जाता है, पिच पे। ठीक है, मैदान में क्या क्या खेला जाता है, तो रग्बी, फुटबॉल और हॉकी। रग्बी, फुटबॉल और हॉकी के खेले जाने वाला स्थान को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, मैदान। उसके बाद बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेनिस, ये किस पे खेले जाते हैं, कोर्ट पे। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। ठीक है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट पे खेले जाते हैं। रग्बी, फुटबॉल, हॉकी ये मैदान में खेले जाते हैं। टेबल टेनिस, टेनिस खेला जाता है कोर्ट पे, और टेबल टेनिस और स्नूकर जो खेले जाते हैं वो टेबल पे खेले जाते हैं। कुश्ती और कबड्डी को मैदान नहीं कहते, वो अखाड़ा कहते हैं, जहां पे कुश्ती और कबड्डी दोनों खेला जाता है। आप कुश्ती को तो रिलेट कर सकते हैं अखाड़ा से, लेकिन कबड्डी आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप अभी ही देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कबड्डी और कुश्ती के लिए दोनों अखाड़ा में खेले जाते हैं। मुक्केबाजी रिंग में होता है, तीरंदाजी रेंज में होता है, मुक्केबाजी रिंग में होता है, ये तो आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कबड्डी और कुश्ती को अखाड़ा याद रखिएगा। टेबल टेनिस टेबल पे, इसके साथ ही जो बिलियर्ड्स होता है,
ठीक है। जिस जो पूल कहते हैं तो वो होता है किस पे, टेबल पे होता है। मैदान में फुटबॉल होता है, हॉकी होता है और रग्बी होता है, ठीक है। टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वो होता है कोर्ट पे। उसके बाद निशानेबाजी, शूटिंग रेंज, तीरंदाजी रेंज, निशानेबाजी शूटिंग रेंज। बेसबॉल के खेलने वाला स्थान को डायमंड कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। बेसबॉल के खेलने वाला स्थान को कहते हैं डायमंड कहते हैं। शतरंज, कैरम, स्क्वैश ये बोर्ड पे खेले जाते हैं। स्केटिंग किया जाता है रिंग पे, जो स्केट किया जाता है बर्फ पे वो रिंग पे किया जाता है, रिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जहां हमको देना था ट्रिक वहां मैंने दिया, जहां आपको रटना होगा मैंने एक बार रिकॉल कर दिया। अगर वीडियो देखने के बाद इसको सामने रखिए और आपका ये भी अपना हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखना पड़ता है हर चीज को अपना बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिर एक छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।